हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम इंटरनेशनल ट्रेड के एक ऐसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, जो है सर्विसेज। क्या आपने कभी सोचा है कि बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस या टूरिज्म जैसी सर्विसेज को देश कैसे रेगुलेट करते हैं? सर्विसेज ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन गुड्स की तरह इन सर्विसेज को कंटेनर्स में शिप नहीं किया जाता। तो इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज कैसे काम करता है? यहीं पर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विस या गेट्स काम में आता है। गेट्स पहला मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो सर्विसेज की ट्रेड्स को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि देश फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स को फेयर एक्सेस दें और साथ ही साथ अपने रेगुलेटरी कंट्रोल्स को बनाए रखें। आज हम ये समझेंगे कि गेट्स क्या है, ये काम कैसे करता है और ये ग्लोबल ट्रेड के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि गेट्स का हमारी रोज की यूज होने वाली सर्विसेज पे क्या असर होता है। गेट्स यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है और ये पहला मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज को रेगुलेट करने पर फोकस करता है। गुड्स से विपरीत सर्विसेज फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते जो आप शिप या मूव कर सकें, इसीलिए सर्विसेज का ट्रेड अलग तरीके से होता है। गेट्स के तहत सर्विसेज कई सेक्टर्स को कवर करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, मोबाइल नेटवर्क्स, टूरिज्म, ट्रैवल एजेंसीज, होटल्स और इवन की एजुकेशन और हेल्थ केयर भी। तो बेसिकली कोई भी ऐसी सर्विस जो अक्रॉस द बॉर्डर दी जा सकती है या फॉरेन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जा सकती है, वो गेट्स के अंडर आती है। इस एग्रीमेंट का स्कोप काफी वाइड है, ये सभी सर्विस सेक्टर्स को कवर करता है एक्सेप्ट उन सर्विसेज के जो पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और जो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एजुकेशन या नेशनल डिफेंस। गेट्स ऐसे रूल सेट करता है जिनसे देश किसी फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट करने की परमिशन दे सकते हैं। इसका मेन पर्पस है ट्रेड इन सर्विसेज को लिबरलाइज करना, जिससे सर्विस प्रोवाइडर्स को बॉर्डर के पार ऑपरेट करना आसान हो, लेकिन साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि देश इन सेक्टर्स को रेगुलेट करने का हक रखें ताकि पब्लिक इंटरेस्ट जैसे कंज्यूमर राइट या नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस एग्रीमेंट का कोर पर्पस यही है कि ये फॉरेन प्रोवाइडर्स के लिए मार्केट एक्सेस और देशों के लिए रेगुलेटरी रूल्स के बीच एक बैलेंस क्रिएट करे। आसान शब्दों में गेट्स एक ऐसा एग्रीमेंट है जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट्स को इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए एम्पावर करता है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर टूरिज्म और टेलीकम्युनिकेशन तक सब कुछ कवर करता है और आज के ग्लोबल ट्रेड में ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। चलिए अब इसके कुछ की प्रोविजंस को पढ़ते हैं। ये वो रूल्स हैं जो देशों को ये रेगुलेट करने में मदद करते हैं कि वो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए
अपने मार्केट्स कैसे खोल सकते हैं और साथ ही साथ अपने रेगुलेटरी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मार्केट एक्सेस। गेट्स के तहत देश अपनी कमिटमेंट्स के थ्रू ये तय करते हैं कि वो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स को किस हद तक मार्केट एक्सेस देंगे। ये कमिटमेंट्स कंट्री टू कंट्री और सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती हैं। मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स में ये शामिल हो सकता है कि फॉरेन कंपनीज को किस लिमिट तक परमिशन दी जाए, कि क्या वो लोकल ऑफिसेज सेट कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें लिमिटेशंस भी लगाई जा सकती हैं, जैसे नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स को फिक्स करना या किसी स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन या एंटिटी की कंप्लायंस। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है नेशनल ट्रीटमेंट। जब एक देश मार्केट एक्सेस ग्रांट करता है किसी फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर को, तो गेट्स ये डिमांड करता है कि फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर को डोमेस्टिक कंपनीज के बराबर ट्रीट किया जाए। इसका मतलब है कि फॉरेन बिजनेसेस को वही सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो लोकल कंपनीज को मिलती हैं, ताकि कंपटीशन फेयर हो। नेशनल ट्रीटमेंट इंश्योर करता है कि किसी फॉरेन कंपनी को किसी भी नए मार्केट में एंटर करने पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखा जा सके। एक और क्रिटिकल प्रोविजन है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। इस रूल के तहत अगर एक देश किसी WTO मेंबर को ट्रेड एडवांटेज देता है, जैसे बेटर मार्केट एक्सेस या रेगुलेटरी बैरियर्स कम करना, तो उसे वही सेम बेनिफिट्स सभी WTO मेंबर्स को देने पड़ते हैं। ये फेयरनेस को इंश्योर करता है और देशों को सिर्फ कुछ ट्रेडिंग पार्टनर्स को प्रेफरेंस देने से रोकता है। इसका गोल एक ज्यादा इंक्लूसिव और ओपन ग्लोबल मार्केट बनाने का है। और आखिर में गेट्स ये एक्नॉलेज करता है कि गवर्नमेंट्स को सर्विस को रेगुलेट करने की पावर है थ्रू डोमेस्टिक रेगुलेशंस, यानी देश ऐसे कानून बना सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट जैसे कंज्यूमर राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हों। लेकिन साथ ही साथ ये एग्रीमेंट ये भी इंश्योर करता है कि ये रेगुलेशंस रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और इनका यूज ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सभी प्रोविजंस ट्रेड लिबरलाइजेशन और गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट सोसाइटल गोल्स को सेफगार्ड करने के बीच एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। इस एग्रीमेंट का एक सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये है कि ये कैसे डिफाइन करता है कि सर्विसेज को बॉर्डर के पार सप्लाई कैसे किया जा सकता है। इनको 4 मॉडल्स ऑफ सप्लाई के नाम से जाना जाता है। चलिए वन बाय वन ये समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पहला मॉडल है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई या मॉडल 1, जिसमें एक सर्विस एक देश से दूसरे देश में सप्लाई की जाती है बिना सर्विस प्रोवाइडर या कंज्यूमर के दूसरे देश में फिजिकल प्रेजेंस के। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कंसल्टिंग, लीगल एडवाइस या ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस की जा सकती हैं। आज के डिजिटल इकोनॉमी में ये मोड बहुत ही क्रूशियल है, जहां ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा मोड है कंजम्पशन अब्रॉड या मोड 2, जिसमें कंज्यूमर्स दूसरे देश में जाके सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, जहां लोग फॉरेन होटल्स में स्टे करने या अट्रैक्शन देखने जाते हैं, या मेडिकल टूरिज्म
जहां पेशेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए अब्रॉड जाते हैं। इन केसेस में कंज्यूमर खुद बॉर्डर क्रॉस करके सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, जो टूरिज्म और हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मोड है कमर्शियल प्रेजेंस या मोड 3, जिसमें एक फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर एक लोकल प्रेजेंस एस्टेब्लिश करता है, जैसे दूसरे देश में एक ब्रांच ऑफिस या सब्सिडरी खोलना। जैसे एक फॉरेन बैंक नई मार्केट में ब्रांच खोलता है या एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लोकल ऑपरेशंस सेटअप करती है। ये मोड फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने और लोकली सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में है। आखिरी मोड है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स या मोड 4, जिसमें इंडिविजुअल्स दूसरे देश में टेम्पररी बेसिस पे जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक कंसल्टेंट प्रोजेक्ट के लिए ट्रेवल करता है या एक कंस्ट्रक्शन वर्कर स्पेसिफिक जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जाता है। ये मोड स्किल्ड प्रोफेशनल्स के बॉर्डर पार जाके अपनी एक्सपर्टीज टेम्पररी बेसिस पर डिलीवर करने के बारे में है। ये सभी मोड्स आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में सर्विसेज की फ्लेक्सिबल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। अब जब हम गेट्स के बेसिक्स और इसके मोड्स ऑफ सप्लाई को समझ चुके हैं, चलिए देखते हैं कि गेट्स स्पेसिफिक सेक्टर्स में कैसे काम करता है। इन एग्जाम्पल्स से आप समझ पाएंगे कि कैसे गेट्स ने मार्केट्स को ओपन किया है और की इंडस्ट्रीज में कंपटीशन को कैसे बढ़ावा दिया है। चलिए पहले फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हैं। गेट्स के तहत फॉरेन बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट्स में एंटर करके लोकल कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही हैं। इससे कंपटीशन बढ़ा है, कॉस्ट कम हुई है और कंज्यूमर्स को ज्यादा ऑप्शन मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक फॉरेन बैंक किसी दूसरे देश में अपनी ब्रांच खोलता है, तो वो लोकल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को नए लोन ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑप्शंस देता है। गेट्स ने इन चीजों को संभव बनाया है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डोमेस्टिक मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगला एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशंस का, जहां गेट्स ने फॉरेन कंपनीज को पहले से प्रोटेक्टेड मार्केट में एंटर करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का और कंज्यूमर और बिजनेसेस को मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक मौका दिया। कई डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज मोड 3 के जरिए मार्केट में आई हैं, जहां उन्होंने कमर्शियल प्रेजेंस एस्टेब्लिश करी, लोकल नेटवर्क्स बनाए। इससे ना सिर्फ कंपटीशन बढ़ा बल्कि सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हुई और कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस कम हुए। टूरिज्म भी एक और मेजर सेक्टर है जहां गेट्स का बड़ा इम्पैक्ट रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट को खोलकर गेट्स ने ग्लोबल कंपनीज को होटल, रिजॉर्ट और ट्रैवल सर्विसेज में इन्वेस्ट करने का मौका दिया, जिससे लोकल इकोनॉमीज को बढ़ावा मिला। फॉर एग्जाम्पल, जब इंटरनेशनल होटल चेन्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रिजॉर्ट्स एस्टेब्लिश करती हैं, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, नए जॉब्स क्रिएट करता है और ट्रेवलर्स को हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे लोकल टूरिज्म सेक्टर को भी फायदा होता है। आखिरी एग्जाम्पल है एजुकेशन का। गेट्स ने एजुकेशन के इंटरनेशनलाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, जिसमें यूनिवर्सिटीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस दी बॉर्डर सर्विसेज जैसे ई लर्निंग, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं और इवन की
फॉरेन कैंपसेस भी एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब्रॉड कैंपसेस खोल सकती हैं या दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकती हैं। इससे एजुकेशन तक एक्सेस बढ़ता है और स्टूडेंट्स को नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि गेट्स ने मार्केट्स को ओपन करने में और ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज को प्रमोट करने में एक मेजर रोल प्ले किया है। अब जब हमने देखा कि गेट्स कैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है, चलिए बात करते हैं इस एग्रीमेंट के बेनिफिट और चैलेंजेस के बारे में। वैसे तो गेट्स ने मार्केट्स को खोला है और कई सेक्टर्स में सर्विसेज को इम्प्रूव किया है, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस भी लाता है जिनका सामना बिजनेसेस को करना पड़ता है। तो चलिए पहले बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो गेट्स प्रोवाइड करता है वो है कंपटीशन बढ़ाना। जब फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स किसी नए मार्केट में एंटर करते हैं तो ये लोकल कंपनीज को इम्प्रूव करने के लिए चैलेंज करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को बेटर सर्विस मिलती है और अक्सर वो सर्विस लोअर प्राइजेस में भी मिलती है। ये बढ़ा हुआ कंपटीशन टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर में देखा जा सकता है, जहां नए प्लेयर्स इनोवेशन लाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करते हैं, जो आखिरकार कंज्यूमर और इकोनॉमी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। गेट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को भी एनकरेज करता है। जब फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स किसी नए देश में अपना सेटअप करते हैं तो वो कैपिटल लेके आते हैं, नई जॉब्स क्रिएट करते हैं और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में फॉरेन कंपनीज ने डेवलपिंग कंट्रीज में नेटवर्क्स बनाए, जिससे ज्यादा लोगों को इंटरनेट और मोबाइल सर्विस तक एक्सेस मिला। इस तरह की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को फोस्टर करती है। ये एग्रीमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ग्लोबल मार्केट का दरवाजा खोलता है। कंपनीज अपना ऑपरेशन नए देशों में एक्सपेंड कर सकती हैं, एक बड़ा कंज्यूमर बेस एक्सेस कर सकती हैं और अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा सकती हैं। ये एग्रीमेंट बैंकिंग, टूरिज्म और दूसरे सेक्टर्स की कंपनीज के लिए नए देशों में ग्रो करने का और नए रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करने का ऑप्शन खोलता है। इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ ये एग्रीमेंट कई सारे चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है। एक बड़ा चैलेंज है रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट्स। वैसे तो गेट्स लिबरलाइजेशन को प्रमोट करता है, लेकिन देशों को फिर भी कुछ सेक्टर्स को पब्लिक पॉलिसी रीजंस के लिए रेगुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कभी कभी ये रेगुलेशंस गेट्स की कमिटमेंट्स के साथ क्लैश करती हैं, जिससे देशों के लिए ट्रेड ऑब्लिगेशंस और डोमेस्टिक कंसर्न्स के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक देश अपने हेल्थ केयर सिस्टम में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को लिमिट करना चाहे ताकि पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो ये लिमिटेशन गेट्स के मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती है। एक और चैलेंज है अनइवन लिबरलाइजेशन का। वैसे तो कुछ सेक्टर्स में जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशंस काफी सिग्निफिकेंट लिबरलाइजेशन देखी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स जैसे एजुकेशन या हेल्थ केयर ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। इससे उन कंपनीज के लिए एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट होता है जो इन सेक्टर्स में एक्सपेंड करना चाहती हैं। देश अक्सर सेंसिटिव नेचर के कारण इन इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से ओपन करने में हेजिटेंट फील करते हैं, लेकिन इससे गेट्स का इम्प्लीकेशन अलग अलग मार्केट्स में इनकंसिस्टेंट हो जाता है।
इसीलिए बिजनेसेस को ये सभी इश्यूज ध्यान से नेविगेट करने पड़ते हैं ताकि गेट्स के थ्रू मिली सभी अपॉर्चुनिटीज का पूरी तरह से फायदा उठाया जा सके। चलिए कुछ की केस स्टडीज देखते हैं जहां देशों और बिजनेसेस ने गेट्स की कमिटमेंट्स पर डिस्प्यूट्स फेस किए हैं। ये डिस्प्यूट्स दिखाते हैं कि मार्केट एक्सेस को डोमेस्टिक रेगुलेशंस के साथ बैलेंस करना कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। गेट्स का एक सबसे फेमस डिस्प्यूट है यूएस एंटीगुआ का गैम्बलिंग केस। 2000s के अर्ली ईयर्स में एंटीगुआ ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि उसने अपने गेट्स कमिटमेंट्स को तोड़ दिया है क्योंकि अमेरिका ने एंटीगुआ से ऑनलाइन गैम्बलिंग सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड गैम्बलिंग का एक मेजर हब बन चुका था। अमेरिका ने ये आर्ग्यू किया कि उसकी ये रिस्ट्रिक्शंस जरूरी थी ताकि पब्लिक मोरल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और गैम्बलिंग से रिलेटेड क्राइम्स को रोका जा सके। लेकिन एंटीगुआ का ये कहना था कि ये रिस्ट्रिक्शंस उनके सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अनफेयरली मार्केट एक्सेस को ब्लॉक कर रही हैं। एट लास्ट WTO ने एंटीगुआ के पक्ष में फैसला दिया और ये कहा कि अमेरिका ने अपने गेट्स कमिटमेंट्स का उल्लंघन किया है। हालांकि ये डिस्प्यूट कई सालों तक चलता रहा, जो ये दिखाता है कि सर्विस ट्रेड्स को सेंसिटिव डोमेस्टिक पॉलिसीज के तहत बैलेंस करना कितना मुश्किल हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट केस है यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको का टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट। यूरोपियन यूनियन ने आर्ग्यू किया कि मेक्सिको ने फॉरेन टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स के लिए एडिक्वेट मार्केट एक्सेस नहीं दिया, जबकि मेक्सिको ने अपने गेट्स कमिटमेंट के तहत इस सेक्टर को लिबरलाइज करने का वादा किया था। यूरोप ने यह दावा किया कि मेक्सिको के डोमिनेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिससे फॉरेन प्रोवाइडर्स के लिए मार्केट में एंटर करना मुश्किल हो रहा था। WTO ने यूरोप के पक्ष में फैसला दिया और मेक्सिको को अपने टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशंस में सुधार करने पड़े ताकि इस सेक्टर में ज्यादा कंपटीशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। एक और डिस्प्यूट है जो भारत के एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। गेट्स के तहत भारत ने कुछ सर्विस सेक्टर्स को ओपन करने की कमिटमेंट की, लेकिन एजुकेशन एक सेंसिटिव इशू बना हुआ है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इंडियन मार्केट में एंटर करने में कई बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, जिससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंडिया की पॉलिसीज गेट्स के साथ कंप्लाई करती हैं या नहीं। इंडिया का कहना है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जरूरी हैं ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन कुछ देशों ने ये कंसर्न्स उठाए हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस मार्केट एक्सेस को लिमिट करती हैं और गेट्स कमिटमेंट का उल्लंघन करती हैं। ये डिस्प्यूट अब तक गैम्बलिंग या टेलीकम्युनिकेशन केस जैसे एस्केलेट नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि देश गेट्स की ऑब्लिगेशंस और डोमेस्टिक प्रायोरिटीज के बीच बैलेंस बनाने में कैसे स्ट्रगल करते हैं, खासकर एजुकेशन जैसे सेक्टर में। इन केस स्टडीज से ये पता चलता है कि गेट्स डिस्प्यूट्स कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। देशों को मार्केट एक्सेस और डोमेस्टिक रेगुलेशन के बीच एक मुश्किल रास्ता निकालना पड़ता है और जैसे हमने देखा है, सही बैलेंस बनाना हमेशा आसान नहीं होता। चलिए अब जानते हैं कि गेट्स आज के प्रेजेंट टाइम्स में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम आज की ग्लोबल ट्रेड की स्थिति को देखें तो ये कह सकते हैं कि ये एग्रीमेंट आज के टाइम्स में
पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। डिजिटल इकोनॉमी और नए सर्विस सेक्टर्स के बढ़ते प्रभाव के साथ गेट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और ये इंश्योर करता है कि सर्विसेज का व्यापार आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखे। प्रेजेंट टाइम्स में डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और पहले से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन दी जा रही हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, क्लाउड कंप्यूटिंग या ऑनलाइन एजुकेशन। गेट्स ये इंश्योर करता है कि देश इन डिजिटल सर्विसेज का व्यापार आसानी से और फेयर तरीके से कर सकें। आज की नई डिजिटल सर्विसेज के साथ गेट्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे फेयर मार्केट एक्सेस को नेगोशिएट किया जा सके और साथ ही साथ डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर रेगुलेशन का समर्थन किया जा सके। नए सर्विस सेक्टर्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं और गेट्स बिजनेसेस को इन इवोल्यूशंस के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। फिनटेक, हेल्थ टेक और रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स ग्लोबल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, गेट्स इन इमर्जिंग सेक्टर्स में ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ देशों को अपने पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेशंस बनाने की परमिशन भी देता है। गेट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये लिबरलाइजेशन और डोमेस्टिक रेगुलेशंस के बीच एक बैलेंस बनाता है। आज के प्रेजेंट टाइम्स में भी देश इस बैलेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो अपनी मार्केट्स को फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए खोल सकें, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज पर पब्लिक कंट्रोल बनाए रख सके, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज बढ़ रहा है, गेट्स ये इंश्योर करता है कि देशों को कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट के फायदे मिले, लेकिन साथ ही साथ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को सुरक्षित भी रखा जा सके। आज के प्रेजेंट टाइम्स में गेट्स इंटरनेशनल ट्रेड का कॉर्नरस्टोन बना हुआ है, जो देशों को डिजिटल इकोनॉमी और नए सर्विस सेक्टर्स के चैलेंजेस को समझने में मदद करता है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि सर्विसेज का ट्रेड आगे बढ़ता रहे और साथ ही साथ देशों को अपने इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को रेगुलेट करने की भी परमिशन देता है। गेट्स के इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए हम ये कह सकते हैं, आज के प्रेजेंट टाइम्स में गेट्स एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क बना हुआ है जो फेयर और ओपन ट्रेड इन सर्विसेज को प्रमोट करता है। नए सेक्टर्स के साथ अडॉप्ट करते हुए ये ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज लगातार इवॉल्व होती रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के एक नए टॉपिक को समझेंगे।